शांति। 23 फरवरी 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा हमेशा एक की याद में रहना, एक की बात सुनना और एक के होकर रहना और एक होकर रहना। दुनिया में कहते जरूर है कि सबका मालिक एक, लेकिन ना तो एक की याद में रहते, ना एक होकर रहते, ना एक की बात मानते। वास्तव में ढेर सारे लोगों की बातें सुनना, ढेर सारी कथा और प्रथा में पढ़ना, इन्हीं सब कारणों के कारण मनुष्य आत्माएं सबका मालिक एक तो बोलती हैं, लेकिन एक से संबंध ना तो बनाती हैं, ना एक को जानने का प्रयास करती हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाए। ये कहते जरूर हैं, लेकिन एक की साधना ना करके जमाने भर में भटकते हैं। ये कहा है कि सब साधय सब जाए, मतलब ढेर सारे लोगों की साधना करने से सब चला जाता है, कुछ भी बुद्धि में नहीं रह जाता। इसकी भी सुने, उसकी भी सुने, है तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। हाँ, बुद्धि में है ना। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। तो बुद्धि का योग लगाओ माना अब बाप की बुद्धि से अपना जीवन बनाओ। जैसी बाप की बुद्धि है वैसी अपनी बुद्धि बनाओ। बाप की बुद्धि माना भगवान की बुद्धि। भगवान ही सबका बाप है, भगवान ही सबका पिता है। तो उस भगवान को जानो, समझो और पूरी पूरी बुद्धि बाप में लगाओ कि बाप क्या बोलते हैं, क्या समझा रहे हैं। अच्छे से बारीकी से सुनो। जब सिर्फ बाबा की सुनेंगे तो ही बाबा की याद रहेगी। सारे दिन में अगर आपको याद नहीं आ रही है बाबा की, तो हम आपको विधि बताते हैं कि आप 5 बार मुरली सुनो और बार बार मुरली का मनन चिंतन अंदर में करते रहो। हाँ, ये सर्विस करो। बाबा कहता है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी क्या निशानी होगी। तो बाबा कहते, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। तो ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते मतलब हम चाहे जहाँ सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाएं, डायरेक्ट सीधा बाबा बाबा की बातें करें, ऐसा नहीं है। मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते मतलब उनके मुख से सदा ज्ञान रत्न निकलेंगे, मीठे बोल निकलेंगे, सबको सुख पहुंचाने वाले बोल निकलेंगे, सेवा के भाव वाले बोल निकलेंगे, परमार्थ के भाव वाले बोल निकलेंगे। हाँ, शांति देने वाले बोल निकलेंगे। ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते का मतलब ये नहीं है कि हम बाबा ने जो ज्ञान सुनाया 5000 साल का तो हम फटाफट किसी को 5000 साल पहले भी हम आपसे ऐसे ही मिले थे ऐसा कह दिए। नहीं, उससे आदमी मूंझ जाएगा। या हम सीधा सीधा कह दिए, अरे भाई तुम कहाँ देवी देवता की पूजा में लगे हो, हैं तुम खुद देवी देवता हो, ऐसा डायरेक्ट अगर हमने किसी को कह दिया
तो वो मूंझ जाएगा, सामने वाला आपसे दूर भागेगा। नहीं, उसको आपसे मिठास अनुभव होना चाहिए, रूहानी प्यार अनुभव होना चाहिए। ज्ञान सुनाए बगैर रह नहीं सकते का मतलब ये हुआ, माने लोगों को प्रेम दिए बगैर रह नहीं सकते। सबके प्रति रूहानी प्रेम जागृत होगा उसके अंदर। तो ज्ञान सुनाने का मतलब समझा? वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे मतलब देह के भान में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे मतलब घर का सारा सामान उठा के और जो है खुद खाली हो जाएंगे और फिर बाद में परेशान होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो कई लोग क्या है, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे, समझा? तो ना तो शरीर का ख्याल किया, ना तो घर की धन दौलत का ख्याल किया। भाई, बाबा ज्ञान रत्न को लूटने और उस ज्ञान रत्न के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करने और अपने जीवन को दिखाना है। और सबको रूहानी प्रेम लुटाना है। ऐसा थोड़ी कि किसी की कमी कमजोरी देख देख रहे हैं, फिर उसे समझा रहे हैं, माथा मार रहे हैं, ये भी बदल जाए। नहीं, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे का मतलब है पूरी तरह देह के भान से मुक्त रहेंगे, है ना, हमेशा हर घड़ी। तो लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा न्यारा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है। जैसे बच्चा छोटा सा बहुत प्यारा लगता है, क्यों? क्योंकि वो देह के भान से मुक्त रहता है, उसको देह का भान नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। हाँ, रूहानी नॉलेज क्या है? रूह की नॉलेज ये है कि वो प्रेम स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो नॉलेज सुनाने में खुशी होगी बहुत। हाँ, कि भाई देखो बाबा आया है। तो बाबा आया है कैसे मालूम पड़ेगा? जब बाबा का स्वभाव हमारा स्वभाव दिखाई देगा, जब बाबा की बुद्धि के अनुसार हम कोई कार्य करेंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी सामने वाले को कुछ भी बोल देंगे। बाबा कहते हैं वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बेटा ज्ञान में चलना शुरू कर दिया तो बाप को ही रौब झाड़ने लग गया अपने घर में। नहीं, आपका जो घर है और आपके जो माता पिता हैं उनसे आप ऊपर चले गए, ऐसा शो नहीं होना चाहिए। आप ऊपर हो, आप आत्म रूप में ऊपर हो, लेकिन वो बेटा अपने माँ बाप को ही शिक्षा देने लग जाए। नहीं, अपने जीवन से सबको सिखाना है। बाबा कहता है कि बड़ों का रिगार्ड तो रखेंगे और उनसे सीखते भी रहेंगे, माने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे। फिर गीत बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बाबा कहता है बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। बाबा कहता है इस गीत में क्या है? यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की भी सगाई होती है ना, तो वह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। वायदा किया और छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो भाई? हाँ, यहाँ कौन है? हाँ, यहाँ कोई साकार शरीर थोड़ी है, यहाँ कोई साकार स्वामी गुरु थोड़ी है। यहाँ तुम वायदा किससे कर रहे हो? और तुम कौन? तुम भी अशरीरी आत्मा। और वायदा किससे कर रहे हो? अशरीरी बाप के साथ कर रहे हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। हाँ, जब बाबा के साथ मुझ आत्मा की सगाई हो जाती है
तो यहाँ के सारे रिश्ते बदल जाते हैं। हाँ, अंतर हृदय में फिर न किसी से भय रहता है, न किसी से चिढ़ होती है, क्योंकि अंतर के रिश्ते बदल जाते हैं। कितना सुंदर ज्ञान है ये। जब बाबा से सगाई हो जाती है तो अंतर हृदय में ये नहीं रहता अपने माता पिता के साथ कि कोई आस नहीं रह जाती कि अरे मेरे माता पिता ने क्या किया मेरे लिए। नहीं तो कई बच्चे इसी नाम से अपने माता पिता से दूर होते हैं, चिढ़ते हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी जीवन होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, ये ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो किसी भी प्रकार की चिंता, भय कुछ नहीं रह जाता। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, कई बच्चे उनको भी छोड़ देते हैं। क्यों भाई, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बुद्धि में उतनी गहरी समझ विकसित नहीं होती है दुनिया की, दुनिया के मालिक की, दुनिया के रिश्तों की। भाई ये जितने भी रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं। तो टेम्परेरी रिश्तों में परमानेंट बुद्धि नहीं फंस जानी चाहिए। हाँ कि यही मेरा है, नहीं, ये तो टेम्परेरी पार्ट बजा रहे हैं, है ना। यहाँ का आनंद लो, जैसे ड्रामे में आनंद लेते हैं ड्रामा देखकर, है ना भाई। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं मधुबन की भूमि में, और बहुत से बच्चे बाबा के बैठे हैं। तो किन बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं? निराकार शिव बाबा का। बाबा कहते हैं यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली जो है हम सेंटर पर सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट बाप दादा से सुनते हैं, ऐसा समझेंगे यहाँ बैठ के। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। ये मधुबन भूमि में प्यारे बाबा मुरली चला रहे हैं। वहाँ तो सम्मुख नहीं हो ना, चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। सारे देश भर से बच्चे यही समझते हैं। उसी का गायन है मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, ऐसा कहते हैं। तो ये मालूम नहीं है कि मधुबन कहाँ पर है और कौन सी राधिका नाच रही है, और गिरधर कौन है। गिरधर मतलब जब तुम बच्चे गिरने लगते हो तो बाबा आकर तुम्हें उठाता है, धरता है, पकड़ता है। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। तुम ज्ञान से गिर जाते हो, समझ से गिर जाते हो। हाँ, बुद्धि भटक भटक के पूरी भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा आकर रियल बात समझाते हैं कि बच्चे तुम गिरते क्यों हो? तो वो गिरधर की मुरलिया बाजे रे। तो मुरलिया में मतलब फिर कौन सी मुरलिया बाज रही है भाई? ज्ञान की मुरलिया। बड़ी गहरी समझने की बात है। वो एक ही स्थान है। तो बाबा कहते हैं अरे सुनो बच्चों, मैं कहाँ आया हूँ। सारे भारतवासी मूंझते हैं। हाँ, किसी को मालूम नहीं है। जब बाबा की वाणी को सुने, अच्छे से समझें, तो मालूम पड़े कि अरे बाबा तो मधुबन में ही आया हुआ है, ब्रह्मा के तन में आया है। चलो भाई जल्दी जल्दी मिलो साकार में। ऐसे उस समय
जो उस समय जो मुरली चलाई थी बाबा ने, उस समय बच्चे ऐसे भाग भाग के बाबा से मिलने जाते थे। भाई हम जो आपको मुरली सुना रहे हैं, हम भी अपना अनुभव आपको सुनाते हैं। मधुबन में बाबा आते थे तो बिल्कुल मालूम रहता था कि इतनी तारीख को जाना है, तो उस तारीख का ही इंतज़ार रहता था, कब वो तारीख आए, हम ट्रेन में बैठे और भागे, कब बाबा से मिले। तो भाई हम तो जब बाप दादा से मिलते थे, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त और शिव बाबा भी अव्यक्त, दादी के तन में बाबा आते थे, ऐसा ओना लगा रहता था। कई प्रकार के गीत बनते चले जाते थे। लोगों को क्या समझाए, कैसे समझाए, ये तो दिल की बात है भाई। आप जब बाबा की वाणी को अच्छे से सुनोगे तो समझोगे। बाबा कहता है यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, बाबा आया कि आया, जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, तो साकार में समझेंगे ना। यहाँ तो साकार में ब्रह्मा बाबा बैठा है, लेकिन सब लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार शिव बाबा अभी आएंगे, हमसे बातें करेंगे। बहुत अंतर हो गया ना भाई उन सत्संगों में और ये सत्य पिता के मिलन में। वहाँ पर किन से किन का मिलन हो रहा है, वहाँ पर एक स्वामी बनकर बैठा है भाई। वो भी तो आत्मा ही है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट निराकार परमात्मा मिलते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि उन सत्संग में स्वामी आएगा ये ख्याल रहता है, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होती है कि वो स्वामी आएगा। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है जो सामने स्वामी बैठा है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बाबा आपकी बुद्धि जो भाग रही है उसके लिए बोल रहे हैं। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें, फिर तो अहो सौभाग्य। हाँ भाई, आप जिनकी याद में रहेंगे, जिनके समीप रहेंगे, उनके गुण आपके अंदर में आएंगे, उनका ज्ञान आएगा, एक एक बात स्पष्ट होगी। आज बाबा की याद में रहने के कारण हर एक बात स्पष्ट हो गई है। अब तो भाई मुझ आत्मा का अनुभव ये है कि अब एक भी प्रश्न नहीं है। अब जीवन में एक भी प्रश्न नहीं है भाई। एक भी प्रश्न क्यों नहीं है? क्योंकि मुरली सुन सुनकर सारे उत्तर बाबा ने स्वयं ही दे दिए हैं। हाँ, तो देखो बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होती है ना भाई। अतेंद्री सुख गोप गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यहाँ यह गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो भाई बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबर बार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। इधर उधर की कमी कमजोरी देख लिए, ऐसा मेरे साथ हो गया, वैसा मेरे साथ हो गया। जमाने भर में बुद्धि मत दौड़ाओ। बाबा मिल गया ना भाई,
तो बाबा की मुरली सुनो अच्छे से। बाबा कहते हैं देखो, एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी मुरली सुनोगे ना तो धारणा नहीं होगी। इसलिए अच्छी रीति स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहता है कि मैंने जो सुना वैसा ही मैंने सोचा क्या, जो मैंने सुना वैसा ही मैंने बोला क्या, जो मैंने बाबा से सुना वैसे ही मेरी दृष्टि बनी क्या, वैसा ही देखा क्या। हाँ, बाबा कहते अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसको सुना भी नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। हाँ देखो भाई, बहुत लोग बोले आप क्यों मुरली चला रहे हो, लेकिन अब आदत चैन ही नहीं पड़ती भाई, तो हम क्या करें। हमको लगता है कि हम बाबा के बच्चों को, हमारे मीठे मीठे ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनों को क्या नहीं समझा दे बाबा के बारे में, कितना ना प्यार लुटा दे, सभी बाबा के बच्चों को रूहानी प्यार लुटा दे। ऐसा बाबा है, तो ऐसा हमको शौक होता है भाई। तो बाबा कहते हैं सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। सब थोड़ी एक रस स्थिति को पाते हैं, भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। हाँ, जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है। हाँ, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं भाई, बड़ों का रिगार्ड नहीं रख रहे हैं मतलब देह अभिमान है। बड़े मतलब भाई जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, समझदार हैं। यहाँ पर शारीरिक रूप से बड़े कहलाने की बात नहीं है, या फिर कौन कितने साल ज्ञान में चला है वो बड़े की बात नहीं है। हाँ, अपनी समझ और सामने वाले की समझ को मिलाने की बात है। बाबा ने देखो स्पष्ट कहा। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। देखो बाबा यहाँ देह अभिमान तोड़ रहा है। हाँ, नहीं तो कोई छोटे आगे बढ़ रहा है तो बड़ा उसको डिनाई कर रहा है, तो वो वास्तव में देह अभिमान है। भाई आपसे पीछे ज्ञान में आया कोई भाई और आपसे आगे निकल गया, उसकी गहरी समझ विकसित हो गई, वो ज्ञान को बहुत अच्छे से बारीकी से समझा सक रहा है, तो बड़े को फिर उस छोटे को समझाना चाहिए। ये उम्र का जो है रूप नहीं देखना चाहिए, चेहरे का रूप नहीं देखना चाहिए, ये बाबा समझा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते नहीं है। बाबा कहते हैं भाई सर्विस का शौक देख बाप खुश होते हैं। हाँ, यह अच्छी सर्विस करेंगे तो बाबा भी फिर उसकी मदद करते हैं। भाई हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं भाई, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो बाबा हमें अमृत वेले बताते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आप मानो या ना मानो भाई। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा ने कहा तो जो स्वदर्शन करेगा वही प्रदर्शन भी अच्छे से कर सकेगा भाई, और जो स्वदर्शन नहीं किया वो प्रदर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाएगा ना। हर प्रदर्शन में उसका देह का भान झलकेगा। आप इतने न्यारे प्यारे बन जाओ कि लोगों को लगे अरे यार ये कोई बिल्कुल दूसरे जहान से उतरा फरिश्ता है। इतनी मिठास हो आपके बोल में।
बाबा कहते हैं प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए भाई। बच्चों की बुद्धि भैया तो है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब केवल एक बाप से काम है, बाकी अंदर में रहे नहीं, बाकी हमारा किसी से काम नहीं है। ऐसा नहीं कि स्थूल में हमें तोड़ देना है संबंध, नहीं, यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना। बाबा कहता है कि पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय में नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है। अभी देखो, जैसे कल सभा में माता बोली योग के बारे में समझाओ, तो हमने थोड़ी समझाया, हमने गीत सुना दिया। हमने उस माता को या सभा को योग के बारे में समझाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है ना भाई। पहले अच्छे से ज्ञान पूरा क्लियर हो जाए। बड़ी विधि है बाबा की ज्ञान को सुनाने की। बाबा जैसा मुरली में सुनाते हैं उसको बहुत बारीकी से यदि हम 10 बार सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि बाबा किस विधि से हमें मुरली सुना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक साथ सब पॉइंट्स थोड़ी बता देंगे। बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा के कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनो, कितनी धारण हुई है चेक करो, फिर अगली पॉइंट पे जाओ। हाँ, एक पॉइंट आपने धारण की नहीं, दूसरी सुन ली, तीसरी सुन ली, 100 मुरली सुन ली, इधर भाग गए उधर भाग गए, उसकी भी क्लास सुन ली, उसकी भी क्लास सुन ली। नहीं, ये भी एक प्रकार का भटकन है। आप मुरली के एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनो, समझो और जांच करो। ये पॉइंट धारण हो गई, अब फिर दूसरी पॉइंट सुनो। हाँ, फिर दूसरी धारण हो गई, फिर तीसरी पॉइंट सुनो। ये है विधि मुरली सुनने की। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से और इसको थोड़ा सा स्पीड करो कि पॉइंट को सुनो। ऐसा नहीं कि हम धारण करने में ही समय लगा रहे हैं। क्यों स्पीड करो? क्योंकि विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहता है यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बौद्ध धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। अब वो लड़ाई शुरू होने का कारण भी क्या है? देह अभिमान। आत्मा भूल जाती है कि उसको 84 जन्म लेना है ना भाई। अगर 84 जन्म की कहानी को आत्मा बहुत अच्छे से समझ जाए, हर एक आत्मा, तो कोई किसी से ना लड़े। किसी के अंदर में तामसी प्रवृत्ति ना आए, बड़ा सुंदर जीवन रहे, लेकिन ड्राइवर तो बना हुआ है, नीचे उतरते ही है। बाबा कहता है हर एक चीज़ पुरानी होती है, तो बाबा कहता है देखो पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो की स्टेज होती है। इसीलिए किसी को भी आधार मत बनाओ इस ज्ञान मार्ग में, कहने का अभिप्राय ये है बाबा का। क्योंकि हर एक आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में उतरी है। इसलिए ज्ञान में चलने के लिए किसी को आधार मत बनाओ। आधार निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। जन्नत माना स्वर्ग, माने यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। मतलब एक भी वर्ग भेद बुद्धि में न रहे। हाँ, जन्नत माना स्वर्ग। हाँ, कोई मन्नत न रहे,
बुद्धि में क्या रहे? जन्नत रहे। अभी तो मन्नत है मनोकामनाएं पूर्ण करने में लगे हैं, तो मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो छीन कर खाने की भावना जागृत हो जाती है, तो दूसरे को दुख देना शुरू कर देते हैं। तो ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नज़ारा। मन्नत का नज़ारा करते रहते सभी, जन्नत का करते नहीं। दुनिया भर के वर्ग भेद में पढ़ते। कितनी गहरी बात है बाबा के ज्ञान में, बाबा के गीतों में। बाबा कहता है खूब अच्छे से मनन चिंतन करोगे। फिल्मी गीत जो बने हैं, उन्होंने जो लिखे हैं उनको थोड़ी ये समझती, लिख दिए हैं उन्होंने तो दूसरे भाव से लिखे हैं, है ना। अभी जो ऊपर गीत सुना कि भाई माने बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, वो जो लिखा है वो बाप को याद में करके थोड़ी लिखा है, लेकिन हमें बाबा से संबंध है, बाबा से हमारी सगाई हुई है, तो इस गीत पे कौन याद आएगा भाई, है ना भाई। बड़ी समझने की बात है। तो बाबा बड़े बारीक बारीक पॉइंट समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई ये सब भी बुद्धि में रखना है कि भाई सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आत्मा आती है, तो किसी भी आत्मा के चक्कर में नहीं फंसना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। भाई हम तो निमित्त मात्र है, बाबा की मुरली को समझ के आपके पास तक ट्रांसफर कर रहे हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे, बनेंगे तो फायदा आपका है। हम तो भैया भाई ज्ञान के बीज बोकर और अच्छे से पालना देकर, खाद पानी देकर फुर्सत हो गए हैं। आप तो देने वाला उसको कई गुना देगा ही, है ना भाई। आपने बीज बोया, अच्छे से खाद पानी दिया और उसकी संभाल की, तो एक का कई गुना मिलना ही मिलना है। तो बाबा कहता है जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं, जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से न जाने कितनी डायरियाँ भर गई। अब वो डायरिया भाई कहाँ ले जाएं, तो अब नया सिस्टम दे दिया बाबा ने, मोबाइल दे दिया। तो मोबाइल में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना भाई, ऐप्स है, उसका नाम कीप है। तो हम आजकल कीप में लिखते हैं और लिखा और फटाफट सबको भेज भी दिया। तो स्पीड सेवा के लिए बहुत बढ़िया माध्यम दिया बाबा ने। तो लिखेंगे तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी कि आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। हाँ, तभी तो देखो एक एक टॉपिक्स पर मनन चिंतन किए। तो आज गीता, भागवत, महाभारत, रामायण सब पर अच्छे से समझाने की योग्यता बाबा ने दे दी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे को फिर टीचर भी मदद करते हैं ना भाई। हम आपको एक छोटा सा अनुभव वो भी सुनाते हैं, एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और घर में तो बहुत गरीबी थी। तो जो है एक हमारे दोस्त थे स्कूल के ज़माने में, तो वो हमारी पढ़ाई को देख के बड़ा खुश होता था। तो उसको लगता था कि भाई ये पढ़ने वाला है तो इसको ट्यूशन भी और मिल जाए तो और आगे बढ़ जाए। तो वो भाई हमें लेने आते थे घर और टीचर के पास अलग से घर में जाते थे और ट्यूशन करते थे। तो वो टीचर भी हमसे कोई राशि लेने की उम्मीद नहीं रखते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हमारी पढ़ाई खूब अच्छी होती थी, गैलअप करते थे पढ़ाई में। और पढ़ते पढ़ते हम क्या हो गए कि जो हमारे से 2 साल बड़े भैया थे हम उनकी क्लास तक आ गए। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे तो वो फेल हो जा रहे थे, तो हम 2 साल गैलअप करके उनके बराबरी में आ गए। तो यहाँ पर एक बात हम ये इसलिए बताए कि यदि हम पढ़ाई करते हैं तो टीचर भी मदद करते हैं। ट्यूशन करने जाते हैं तो यहाँ भी वही धारणा हो गई हमारे पास कि हम बाबा के पास ट्यूशन करने
वतन में जाते बाबा से पूछते, बाबा ये आपने मुरली में आज ये बोला, इसका अर्थ क्या है भाई, हमें तो समझ में नहीं आया। तो बाबा टचिंग करते, बाबा तो एवर रेडी है, आपने याद किया और बाबा आपके पास, आप अनुभव करके देख ले, समझ में आएगा। तो ऐसी जब सेवा करेंगे ऐसा होना रहेगा कि भाई बाबा की टॉपिक्स को हम अच्छे से लिखें, समझें। तो बाप कहते, हमने तुमको कितना खजाना दिया था, सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया। भाई बाबा वो भी बता रहे हैं कि तुमने कहाँ गलती की, किस समय गलती की, इतनी गहराई से कोई शास्त्र कोई ग्रंथ नहीं बता सकता भाई, ना कोई ऋषि मुनि साधु संत कोई नहीं बता सकता कि भाई तुम कहाँ पर गलती की है, कौन से युग में गलती की है। बड़ी सोच समझने की बात है ना। सतयुग त्रेता तो तुम अथाह धन था, क्यों ज्ञान बिल्कुल चल रहा था। तो बाबा का दिया हुआ ज्ञान आत्मा की बुद्धि में 2500 साल तक मिटता नहीं है, ऐसा अविनाशी ज्ञान है बाबा का। तो जितना उठाना चाहो उठा लो मेरे मीठे भाइयों, मेरी मीठी बहनों। बहुत हमको नशा चढ़ता है मुरली सुनाते सुनाते, ऐसा एकदम मने शरीर में रोए खड़े हो जाते हैं, सिहरन उठने लगती है, बाबा की याद गहरी आने लगती है। योग तो लगाने की मेहनत ही खत्म हो गई है। हाँ, ऐसा योग लग जाता है बाबा से, ऐसा लगता है बाबा मेरे बाजू में आके बैठ गया है और खूब शक्ति भर रहा है, बताते जा रहा है, बच्चे तू ऐसा बता, तो मैं बताते जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति हो जाती है। बाबा कहता है देखो तुम जो है वाम मार्ग में चले गए, कब? द्वापर युग में। तो क्या हो गया? जो तुम्हारा धन था वो कम होता चला गया। तो धन कम हो गया, ज्ञान कम हो गया, तो खुशी भी कम होती चली गई। भाई आज देखो, अभी 1 हफ्ते से बाबा खूब गीत गवा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभा करा रहे हैं, तो थोड़ा गला भी बैठ गया, तो बैठ जाए गला। लेकिन मेरा बाबा तो बाबा है, आत्मा का गला थोड़ी बैठा है, शरीर ये बाजा थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन मैं तो अलग हूँ ना भाई, मुझे थोड़ी बीमारी लगी है। हाँ, ये गले को यूज किए हैं, खूब ज़्यादा यूज कर लिए हैं, तो थोड़ा सा वो बजने लगा है ना भाई। तो बाबा कहता है खुशी कम होती चली गई। फिर क्या हुआ? खुशी कम होने से फिर कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते हैं। बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं देखो। इसलिए बच्चे अभी खुशी बढ़ाओ। बाबा कहता है बाप मिला है, सबसे बड़ी खुशी बाबा मिला है, अभी इधर उधर उलझो नहीं। कौन से भाई ने क्या बोला, सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे काहे का सम्मान, इस दुनिया से सम्मान लेके करोगे क्या भाई? कोई 2-4 तो तुमको माला पहना देगा, उससे क्या हो जाना है? बाबा हमको मिला है। तो खुशी कम होने से क्या हो गया? उतरते उतरते फिर कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, है ना भाई। हाँ, कोई भी मकान आपने बनाया तो वो धीरे धीरे पुराना होता है ना, फट से थोड़ी पुराना हो जाएगा। तो तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है। आप बहुत बारीकी समझना कि भाई नया मकान बनने में समय नहीं लगता, 6 महीने साल भर में बन जाता है, लेकिन पुराना होने में उसको 20 साल 50 साल भी लग जाते हैं पुराना होने में, है ना भाई, जर्जर होने में। तो तमो की अवस्था होने में टाइम लगता है, लेकिन नया बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो मानुष को देव किए करत न लागी वार, मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगेगा। अब बाबा कहता है सुनो, तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है। हमने कहा था ना भाई सभा में कि आज से 50 साल पहले तो और अच्छी दुनिया थी ना भाई। जब 50 साल पहले थी तो आप और 500 साल और 1000 साल पहले चले जाओ तो 2500 साल पहले चले जाओ तो कितनी अच्छी दुनिया होगी भाई। तो अच्छे से समझो इस सृष्टि चक्र को,
बाबा कहता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं देखो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए ना भाई, आप समय निकालो। अब इसके लिए लोग समय नहीं निकालते, भक्ति के लिए समय निकालते हैं, इधर उधर भागने के लिए समय निकालेंगे, पिकनिक के लिए समय निकालेंगे, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए भी तो टाइम निकालो भाई। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ऐसा कहते हैं। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, हड्डी हड्डी टूट जाती है माना। अब बाबा कोई शरीर को ज्ञान थोड़ी सुना रहे हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि से चौपट हो जाता है, जो सुना वो पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया, एक बार काम की चमाट लगी तो। अब कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है, लेकिन लोग तो आत्महत्या बोल देते हैं। अरे आत्मा की कभी हत्या थोड़ी होती है, समझ ही नहीं है दुनिया के अंदर में कौन कौन से शब्द चल रहे हैं। देखो यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, किसको वर्षा पाना है बाप से, कौन से बाप से, किसको वर्षा पाना है, परमात्मा बाप से, अशरीरी निराकार शिव बाप से आत्मा बच्चे को वर्षा पाना है। बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। बाप को कौन याद करे, आत्मा याद करे। तुम आत्मा हो ये पक्का करो। हमारी मीठी जानकी दादी कहती है मैं कौन मेरा कौन, इस दो शब्द में पूरा ज्ञान समा गया, अच्छे से हमेशा स्मृति में रहे, मैं कौन और मेरा कौन। बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। बाप की याद रहेगी तो लगेगा कैसे करके समझा लूँ भाई बेचारे को, ऐसा लगेगा। बाबा कहता है घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी नई दुनिया आ रही है। अभी देखो कल सभा हो रही थी तो परसों हुई सभा तो ठोक ठोक के बोल रहे हैं ना भाई, अभी ये पूरा विलास सामने खड़ा है, समझो अच्छे से। और बाप क्या करने आए हैं, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सहज योग। हाँ वो हठ योग नहीं, सीढ़ी में सब दिखाया है। देखो ये चिड़िया भी बैठ के सुन रही है, चू चू कर रही है, भग नहीं रही है, देखो बाबा की मुरली। हाँ बाबा कहते हैं यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए, तो वो अवस्था अपनी बनाए। भाई सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, इसकी भी समझ चाहिए, है ना। तो माथे में टेंशन नहीं आएगा, माथा भारी नहीं होगा। आपने 100 लोगों को सुनाया, एक निकला तो क्या माथा भारी होगा, नहीं होगा। अगर समझ रहेगी तो, और ये बुद्धि में रहेगा कि अरे यार ये तो हमने बाबा का काम किया है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही ना निकलेंगे। आप 100 को सुनाओ चाहे 10,000 को सुनाओ, लेकिन सुनाना तो पड़े। क्यों, क्योंकि वो देवात्माएं जन्म लेके छुपी हुई है, भूली हुई है अपने आप को भाई, तो याद दिलाना पड़े ना जा जाके। तो बाबा कहता है सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना भाई, तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा, नहीं जानते हो ना, तो कब तक वाली बात ही रही है भाई, वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं। तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे भाई। परंतु ऐसे तो है नहीं ना, है। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। हाँ पद भी कम मिलेगा भाई। देखो सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में
दे दी, माने इस देह का भान बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर, सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस और दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। अपना कुछ ख्याल ही ना रहे, अपना कोई शौक ही याद ना आए, चाहिए वाली कोई बात ही ना रहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं भाई। या ऐसा भी ना रहे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे तुम करो भाई, तुम करके दिखाओ, तुमको बाप मिला है। तो रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। हाँ, जिनको ये ज्ञान हो गया वो बहुत सुंदर सर्विस करेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो है नहीं। सारी कथा कहानी देह की ही बताते हैं, जन्म बाई जन्म। यहाँ तो बाबा आत्मा की कहानी बताते हैं। बहुत अंतर है दुनिया के ज्ञान में और बाबा के ज्ञान में, जमीन आसमान का अंतर है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं और कोई सिखला ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। भाई सबकी तैयारी जारी है। भाई कैसी तैयारी बाबा कह रहे हैं, ऊंच पद पाने की बात है। हाँ, ये थोड़ी केवल सतयुग में ही जाना है, सत्य ज्ञान को पूरी सच्चाई से फॉलो करना है। कहते हैं देखो वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, तो उसका टेंशन कहाँ से देना है, यहीं से देना है ना। आदत बनानी है ना कि मुझसे विकर्म ना हो, और मेरे से भूल हो गई, ओहो भूल हो गई, अब फिर भूल हो गई, फिर भूल हो गई। अरे ऐसा थोड़ी कि भूले करते जाओ और वो करते रहो, नहीं, अटेंशन देना है, भूल बिल्कुल ना होने पाए। तो अब भूलें बंद करो, है ना भाई, और लग जाओ ज्ञान में। क्यों? क्योंकि सतयुगी दुनिया में जाने के लिए ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। अगर तुम ऐसा बन गए तो फिर वहाँ तुमसे तो कोई विकर्म होता नहीं है, वहाँ है ही राम राज्य। बस तैयारी तो यहाँ ही करनी है, जो भी सहन करना है यहाँ ही करनी है, फिर तो बढ़िया दुनिया बन गई। 2500 साल के लिए तुमको कुछ भी नहीं तकलीफ होगी। बाबा देखो गारंटी लेते हैं। वहाँ तो होते ही है, थोड़े खूब सारे लोग होते हैं तो झगड़ा शुरू होता है। अभी तो राम राज्य में जो है नहीं, अभी तो राम राज्य है ना, रावण राज्य में सब दुखी है ना भाई। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना गहरे से सुनेगा, समझेगा, एक एक पॉइंट को धारण करेगा, उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। मूल बात है ही पवित्रता की। बहुत सी बच्चियां हम देखते हैं पवित्रता के लिए तड़पती हैं वो आत्माएं। बाबा ने सारे देश में घुमा के कई बच्चों को ऐसे दिखाया है, और कई बच्चे तो ज्ञान में चलते भी अनभिज्ञ हैं, थथर मथर करते रहते हैं। इधर उधर दृष्टि, इधर घुमाई, इधर आँख नचाई, उधर सोचा वो सोचा, ऐसा करेंगे नहीं। बहुत बारीक बात समझना। बाबा कहता है कि देखो तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, ऐसा समझाना है। बारीक बात, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। रोज मुरली अच्छे से सुनेंगे तो रोज अच्छे से समझा सकेंगे। हाँ, बाबा सारे देश विदेश में क्यों घुमाया? हाँ, ये मुरली 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 पढ़ा पढ़ा के बाबा सब तरफ ले जाते हैं। बाबा ले जाते हैं, कोई की ताकत नहीं है कुछ कार्यक्रम कराने की, है ना। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है इतना सभी कार्यक्रम कराने की। सारे कार्यक्रम बाबा कराते हैं। हाँ, तुम बस अपनी योग्यता बढ़ाते जाओ। बाबा कहते हैं देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, है ना भाई। इसलिए देखो मत इधर उधर, किसी को भी देखेंगे तो बुद्धि चलेगी।
हाँ, देह मत देखो, यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। गोला सुनो भाई, और धर्मों का समाचार है ना भाई, कितने हजार साल कौन सा धर्म चल रहा है, सब तो बताया बाबा ने। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, सब धर्म की आत्माएं अलग अलग हैं, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। भारतवासी मुख्य कौन है, देवी देवता मुख्य भारतवासी हैं। बाबा जो भारतवासी शब्द बोल रहा है वो किन के लिए बोल रहा है, तुम आत्माओं के लिए। हाँ, बाकी तो पीछे चले जाते हैं, फिर वो अलग देश भी बना लेते हैं पीछे आने वाले। फिर हाँ, भीड़ बढ़ती चली जाती है, बोलते हैं अरे यार यहाँ भीड़ बढ़ गई, चलो अब नए टापू में जाएं, तो फिर निकल के नए टापू में चले जाते हैं, उसको फिर अलग देश बना देते हैं, फिर पार्टीशन शुरू हो जाती है। इतनी सूक्ष्म नॉलेज कहाँ किसी ने दी है भाई, किसी शास्त्र में नहीं है। आप सुनोगे तब ना समझोगे भाई। हाँ, रोज 1 घंटे की मुरली सुनाई जा रही है, लेकिन सुनोगे अच्छे से तब ना समझोगे, ऐसे हड़बड़ी करोगे तो थोड़ी ना समझोगे। बहुत धैर्यता चाहिए समझने के लिए। बाबा कहता है बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे, बल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है, ये किसी को नहीं मालूम। अब ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई है, क्योंकि आत्माओं का ज्ञान तो बाबा को है ना, कि कौन सी आत्मा कहाँ तमो प्रधान बनी है, कहाँ वो बनी है। तुम काहे को खुराजमोखी करते हो भाई किसी की, है ना भाई, काहे तुम कमी कमजोरी निकाल रहे हो, बाप जाने, बाप का काम जाने। तुम अपने को संपन्न बनाने में लगे रहो बस। हाँ, बाबा कहता है देखो इस समय सब तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। हाँ, एक रचयिता बाबा और रचना, रचना कैसी क्रमवार होगी ना, कोई भी रचना क्रमवार होगी। पहले धागा होगा, फिर उसके बाद उसको मिलाएंगे, तब फिर कोई एक आध स्वेटर बनती है, धीरे धीरे होती है ना सब, है ना। ऐसा थोड़ी फट से कोई चीज़ हो जाती है। तो बाबा कैसी रचना करता है और रचता क्या है, ये समझने की बात है। अब वो समझते हैं ये पेड़ झाड़ सब भगवान ने रचे, ऐसा थोड़ी है, ये तो बनी बनाई है। उसके लिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। बाबा उसके लिए कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ के लिए थोड़ी कहते हैं। हाँ, लोगों की बुद्धि, क्योंकि झाड़ पेड़ ये भगवान ने बनाए, भगवान ने बच्चा दिया। अरे भाई वो सब थोड़ी है, तुम्हारे कर्म अनुसार, तुम्हारे हिसाब किताब के अनुसार तुम्हारे घर में संतान होती है, तुम्हारे प्रेम के अनुसार, तुम्हारे संबंध के अनुसार। और कोई इस जन्म में एक से भी संबंध नहीं बना रहा है, अकेला रह रहा है, नहीं भैया हमको तो एकांत प्रिय है, संगठन नहीं बना रहा है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में वो थोड़ी बच्चा पाएगा, वो तो निसंतान रहेगा। तो फिर उसको निसंतान होने का दुख रहेगा। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो अभी जो जन्म तुमको मिला, तो तुम सबसे रूहानी स्नेह बढ़ाओ, ताकि वो रूह का संगठन तुम्हें मिले। किसी का बहुत बड़ा परिवार रहता है, हाँ, किसी के बहुत सहयोगी रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसने वैसी कमाई जमा की होगी ना, सबको प्यार लुटाकर, सबकी सेवा करके। तो इसीलिए संगठन को महत्व दो भाई, अकेले मत हो जाओ, एकांतवासी मत हो जाओ। ऐसा एकांतवासी नहीं बोल रहे बाबा कि लोगों से किनारा ही कर लो, हाँ, लोगों को अवॉइड करने लग जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं देखो भाई, तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। जैसे देखो कल सभा में कहलवा रहा था ना बाबा कि भाई तुम जो चीज़ चढ़ा रहे हो तुम उसको भी वापस ले जाओ। अगर तुम दुखी हो रहे हो तो भाई तुम्हें धन चाहिए, हाँ ले जाओ भैया, है, लेकिन तुम सुखी हो जाओ। सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियाँ लौटा लो। देखो ऐसे भाव आए तो ऐसे गीत बने। ये बाबा कह रहा है कि भाई सब कुछ मेरे से ले लो, लेकिन अपनी खुशी वो लौटा लो वापस, वो सतयुग ले आओ वापस, सच्चाई पे चलकर, सच्चा ज्ञान सुन के। बाबा कहता है पैसा हम क्या करेंगे, तुम भी सुनो दूसरों को भी सुनाओ, ये रखो पैसा, चलो
तुम करो सेवा, है ना भाई। पैसा पैसा कर रहे हो, क्या करोगे पैसे का भाई। हाँ, यह चित्र आदि छपाओ, ले जाओ भाई, हैं। इन चित्रों से काम लेना है, हाल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध कर दो भाई। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को समझनी ही है, समझनी ही चाहिए। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। बाबा उस समय कह रहे हैं, अभी तो ढेर विलायत वाले आ गए हैं। हाँ बाबा उस समय जब ब्रह्मा के तन में आए थे तब ये भविष्यवाणी किए थे कि विलायत वाले आएंगे। अभी वो समय क्या है, अभी तो ढेर विलायत वाले आते हैं। कितने जो है देशों से लोग आ रहे हैं डायमंड हॉल माउंट आबू में, और बाबा से मिल रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है, एक तरफ निर्माण चल रहा है और एक तरफ लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। इसकी उसकी निंदाचारी ही चल रही है। सारे चैनल वाले खाली निंदाचारी सुना रहे हैं, इसको कोई दिखाई नहीं रहा है कि एक तरफ निर्माण कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, जबकि निर्माण दिखाना चाहिए, लेकिन किसी को होश ही नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, कहते हैं मुर्दों को जिंदा किया, तो मुर्दों को जिंदा किया तो ये शरीर थोड़ी, आत्मा जो मुर्दे मिसल हो गई, भावना पूरी मर गई देह के भान में, काम वासना में डूब गए, मर गए, तो उनको फिर पवित्र बनाए जिंदा करते हैं बाबा। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। ये उस समय की बात है, यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं ना भाई। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देर थोड़ी ही लगेगी। हाँ, यहाँ पर बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। कारीगर बहुत हो, सामान तैयार हो तो देर थोड़ी लगेगी। कहने का मतलब भाई आत्मा हो बहुत सारी और ज्ञान भी बहुत अच्छा हो तो देर थोड़ी लगेगी है। यहाँ सामान मतलब ज्ञान और कारीगर मतलब आत्मा। हाँ, आगे आने वाली आत्माएं हो। तो बाबा कह रहा है फिर देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर। हम तो भैया लंदन में जाकर देख के आए अपने सामने, बिल्कुल। आज पूरा खाली मैदान पड़ा है, 3-4 दिन बाद देखा तो वहाँ मकान खड़ा हो गया। हम खुद देख कर आए, विलायत में बनते हैं। हम दुबई गए थे तो वहाँ भी देखा, अरे फटाफट बड़ा क्रेन वेन, साइंस के इतने साधन हो गए हैं। यही साइंस रिफाइन होकर तुम्हारे महल भी बनाएगी, ये साइंस थोड़ी खत्म होगी। बड़ी गहरी बात समझने की है, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। साइंस वाले भी यहाँ संगम युग में ही बढ़ते हैं। ये सारा आप जो भपका देख रहे हो, हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे जब यहाँ बनते हैं तो। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है अभी, यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। देखो बाबा वही बात बोला, यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। संगम युग में सिखाते हैं बाबा। ये बड़ी गहरी बात है। आप गौर करेंगे तो 1936 से पहले कोई साइंस, बिजली भी नहीं थी भाई। हाँ, जब बाबा धरती पर आया तब सबको सिखाया तो कि तुम एकाग्रता सीखो। जिसने एकाग्रता सीखी, हाँ, एकाग्रता सीखना माने एकांत में चले जाना, लोगों से कट जाना, ऐसा थोड़ी है। एकाग्रता माने बुद्धि की एकाग्रता। हाँ, बुद्धि मत भटके इधर उधर। बाबा कहते हैं कि उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है,
5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं है, मतलब किसी के अंदर विकार ही नहीं है, सब यहाँ से पावन बन के चले जाते हैं, सब सत्व प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। हाँ, जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी भाई। हाँ, सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। ऐसा नहीं कि भाई सर्विस में लग गए तो अपना ख्याल नहीं किए। क्योंकि माया बड़ी सूक्ष्म है, जैसे बाबा सूक्ष्म है वैसे माया सूक्ष्म है। सर्विस करते करते सम्मान पाने की भावना अंदर आ जाती है, वो माया है। हाँ, तो इसलिए अपना भी ख्याल रखना है, एकदम न्यारे रहकर सेवा करना है। अच्छा भाई, बाबा फिर खूब याद प्यार देते हैं। सब बाबा के बच्चों को बाबा बहुत याद प्यार देते हैं, और बच्चों को भी बाबा को बहुत याद कर रहा है भाई। हम सब रूहानी बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए छोटा सा सार सुन लो। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। कल कैसे नाच रहे थे भाई, देखो है ना। हाँ, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, ऐसा करके नाच रहे थे। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। आप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। भाई कौन सी झोली भरनी है? बुद्धि की झोली। नोट्स लेने हैं। हाँ, नोट्स भी अच्छे से टॉपिक भी रखो, कौन को किस टॉपिक में समझाएंगे, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। हाँ, उमंग उत्साह में रहना है। अच्छा भाई, वरदान निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पार्ट बजाने वाले रूहानी सेवादारी भाव, देखो कितना अच्छा मंत्र जो है वरदान है। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाना है। भाई मैं भी निराकार हूँ, साकार में अभी अभी उतरा हूँ, फिर चला गया सेवा करके, फिर आ गया, ऐसा। हाँ, बैठे मत रहो इसी शरीर में, बुद्धि को ले जाओ कहाँ? परम धाम, वतन बाबा के पास बुद्धि को ले जाओ। यहाँ ही बुद्धि फंसी है घंटों, भाई सेवा में भी खूब बुद्धि फंसी है, वो भी ठीक नहीं। हाँ, बाबा कहता है भाई बाबा के पास तो जाओ, वहाँ से पावर भर के आओ। इसी को कहते हैं योग। यह साकार सृष्टि साकार शरीर स्टेज है ना भाई। स्टेज कौन सी? ये तुम्हारा भ्रुकुटी तख्त, ये स्टेज है तुम्हारा। हाँ, और ये आँख, ये रोशनी, आँख की रोशनी कहते हैं। हाँ, ये रोशनी से तुम देखते हो, सब तुम देखते हो, ऐसी अशरीरी अवस्था। स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पार्ट बजाओ तो सेंस के साथ ई सेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। अच्छा भाई, ओम शांति। इस स्लोगन का मनन चिंतन करके आप बताना, कमेंट्स करना भाई कि साक्षी किसे कहेंगे और खेल किसे कहेंगे और साक्षी दृष्टा किसे कहेंगे। ठीक है, आप भी मनन चिंतन करो भाई। ओम शांति।